मुझे दीपावली पे मेरी कंपनी की तरफ से कुछ बोनस दिया गया है, तो मैं चाहता हूं एक ऐसी LIC पॉलिसी जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कौन सी LIC पॉलिसी बेस्ट रहेगी, ये कहीं ना कहीं कस्टमर आपसे सवाल पूछता है। तो जो इंश्योरेंस एडवाइज़र जिनके सामने ये सवाल आता है कि कस्टमर जानना चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट LIC पॉलिसी कौन सी होगी, तो इस वीडियो से बने रहें। या फिर अगर आप एक कस्टमर हैं और आप भी चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके लिए कौन सी LIC पॉलिसी बेस्ट रहेगी, इस वीडियो में आज आप ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं कि LIC की कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में करे, चाहे कोई RD में करे या पोस्ट ऑफिस में करे, या कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे। यानी कि आपके पास जो पैसा होता है, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हर कोई आपको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पॉलिसी में आपको अच्छे रिटर्न मिले, जिस पॉलिसी में आपका परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो आज आप ये सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। पहले हम समझते हैं कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक ये बताया जाता है कि आपको इसमें इतने % रिटर्न मिलेंगे, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आपको गारंटेड मिलेगा, क्योंकि टोटली ये डिपेंड करता है शेयर मार्केट के ऊपर। मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगी, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा भी परफॉर्म करेगा। अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चुनते हैं, लेकिन इंश्योरेंस क्यों बेटर है, LIC पॉलिसी क्यों बेटर है किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से? अगर हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर ये समझ जाएगा, तो आप अपने कस्टमर के पास जब जाएंगे तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। कस्टमर अगर आपसे कंपैरिजन मांगेगा तो आप कस्टमर को कंपैरिजन दे पाएंगे। आप कस्टमर को सही तरीके से समझा पाएंगे कि LIC पॉलिसी क्यों बेटर है किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। अब बात आती है कि LIC में तो बहुत सारी पॉलिसी है, लेकिन इन पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी ज्यादा रिटर्न देती है, कौन सी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पर्पस से बेस्ट रहेगी। आज की डेट की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं LIC जीवन लाभ प्लान की। LIC जीवन लाभ प्लान, जिसमें आपको कम समय तक प्रीमियम पे करना होता है और लंबे समय तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। LIC में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा यही होता है कि यहां पर आपको गारंटेड रिटर्न तो मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में चलता रहता है। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके नॉमिनी को जितना भी सम एश्योर्ड है वो पैसा मिलता है, प्लस उसके ऊपर बोनस भी दिया जाता है। आइए समझते हैं LIC जीवन लाभ प्लान कौन ले सकता है, कौन कौन से राइडर हैं, कितना प्रीमियम पे करके कितना रिटर्न मिलता है LIC जीवन लाभ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LIC जीवन लाभ का जो टेबल नंबर है वो है 936, यानी कि 936। इस पॉलिसी की जो टर्म है वो 16 साल टर्म है, 21 साल टर्म है और 25 साल टर्म है, यानी कि 3 टर्म में से आप कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर 16 साल की टर्म चुनता है तो कस्टमर को मात्र 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। अगर कस्टमर 21 साल की टर्म चुनता है तो कस्टमर को मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना होगा, और अगर कस्टमर 25 साल की पॉलिसी टर्म चुनता है तो कस्टमर को मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। अब बात आती है कि भाई LIC जीवन लाभ में मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, यानी कि मैक्सिमम कितनी एज का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन सी टर्म में जा रहा है। अगर कस्टमर 25 साल की टर्म चुनता है तो 25 साल की टर्म लेने के लिए जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 50 साल होनी चाहिए। अगर कस्टमर 21 साल की टर्म चुनता है तो 21 साल की टर्म चुनने के लिए कस्टमर की मैक्सिमम एज
54 ईयर होनी चाहिए, और अगर कस्टमर 16 साल की टर्म चुनता है तो कस्टमर की मैक्सिमम एंट्री एज होनी चाहिए 59 ईयर। बात आती है सम एश्योर्ड कितना हम मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। दोस्तों, मिनिमम जो सम एश्योर्ड की लिमिट रखी गई है LIC जीवन लाभ प्लान में वो रखी गई है 2 लाख, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर, यानी कि LIC की या इंश्योरेंस कंपनी की, जिस कंपनी में आप जा रहे हो जिसमें LIC जीवन लाभ प्लान है, ये LIC में है, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करती है इनकम के अकॉर्डिंग कि कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ये टोटली आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात आती है कि मिनिमम एंट्री एज कितनी है LIC जीवन लाभ में और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए LIC का सबसे बढ़िया प्लान चुन रहे हो जिसमें से एक है LIC जीवन लाभ। तो मिनिमम एंट्री एज 8 साल रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर रखी गई है LIC जीवन लाभ प्लान में। अब दोस्तों, कुछ राइडर्स जो इस पॉलिसी को और बेहतरीन बनाते हैं, इन राइडर्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले ADDB राइडर, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये एक ऐसा राइडर है जिसमें अगर कस्टमर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को इनकम पे करती रहती है। अगर आपको नहीं पता है ADDB राइडर क्या होता है या आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं वीडियो के बीच में। सवाल यह है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप जब कस्टमर के पास जाते हैं आप अपने कस्टमर को पॉलिसी समझाते समझाते राइडर के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को राइडर के बारे में बताते हैं तो मुझे आपकी तरफ से, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर की तरफ से कमेंट आना चाहिए यस, अगर आप अपने कस्टमर को राइडर के बारे में बताते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर को सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताते हैं, राइडर के बारे में नहीं बताते हैं, तो आप कमेंट करके नो लिखिएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं राइडर्स के बारे में। ADDB राइडर मैंने आपको बताया। दूसरा है DAB राइडर, यानी कि डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसमें आपका जो एक्सीडेंटल कवर होता है वो डबल हो जाता है बेसिक सम एश्योर्ड का। तीसरा राइडर होता है दोस्तों न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चौथा राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर और पांचवा राइडर होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो अगर आप इन राइडर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इन राइडर के बारे में जरूर आपको बताऊं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि LIC जीवन लाभ में क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर हम पॉलिसी को सरेंडर कब कर सकते हैं। दोस्तों 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद आप अपनी LIC पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं और आप अपनी पॉलिसी को 2 साल का प्रीमियम करने के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर कि अगर एक कस्टमर है जिसका नाम है रमेश की एज 30 साल है और रमेश 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है, जिसमें रमेश 25 साल का पॉलिसी टर्म चुनता है। चूंकि उसने 25 साल का पॉलिसी टर्म चुना है तो रमेश को मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना है। तो कैलकुलेटर में प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद जो प्रीमियम आता है वो आता है 46,554 पर ईयर। ये रमेश को प्रीमियम पे करना है। अब रमेश का मैच्योरिटी जो होगा 25 साल के बाद होगा, जो कि उसको मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। तो इन सब का अगर हम टोटल कर दें तो ये बैठता है 26,25,000 और ये टोटल जो भी पैसा आपको मिलता है ये टैक्स फ्री होता है। चूंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट दिया गया है तो इसी के लिए आप अपनी पॉलिसी में अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं और आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टोटली टैक्स फ्री होता है। अब दोस्तों बात आती है कि डेथ बेनिफिट क्या मिलता है इस पॉलिसी में। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है नॉर्मल तो उस केस में डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाएगा, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट तो सम एश्योर्ड प्लस जो एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है वो मिलेगा प्लस बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है LIC का जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कम साल तक आपको प्रीमियम पे करना है और मैक्सिमम साल तक आपका कवरेज चलता रहता है। अब दूसरा जो प्लान आता है दोस्तों उसका नाम है LIC जीवन उमंग प्लान, जिसका टेबल नंबर है 945 यानी कि 945। जो इस पॉलिसी को यूनिक बनाता है वो है
इस प्लान का 8% गारंटेड रिटर्न सम एश्योर्ड के ऊपर। यह एकमात्र एलआईसी की ऐसी पॉलिसी है जिसमें सम एश्योर्ड के ऊपर कंपनी 8% गारंटेड रिटर्न देती है आपको, और जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे वो टोटली टैक्स फ्री मिलेंगे। दूसरा, इस पॉलिसी को बेहतरीन बनाता है इस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस कवर। पॉलिसी होल्डर का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, यानी कि 100 ईयर तक चलता रहेगा। जैसे जीवन आनंद पॉलिसी है, जीवन आनंद पॉलिसी में भी इंश्योरेंस कवर 100 ईयर तक चलता है, इसी तरीके से एलआईसी जीवन उमंग प्लान में भी इंश्योरेंस कवर 100 ईयर तक चलता है। तो आप अपने कस्टमर को, जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर, आप अपने कस्टमर को बताइए कि सर अगर आप 15 साल का टर्म लेते हैं, 20 साल का टर्म लेते हैं या 30 साल का टर्म लेते हैं, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद आपको हर साल एलआईसी जीवन उमंग प्लान में 8% गारंटेड रिटर्न सम एश्योर्ड के ऊपर देती रहेगी लाइफ टाइम 100 साल तक, और 100 साल पूरे होने पर आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा और 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 100 साल से पहले हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जितना भी सम एश्योर्ड है प्लस उसके ऊपर बोनस है वो पैसा दिया जाता है। अब बात आती है कि एलआईसी जीवन उमंग प्लान को कितनी एज से कितनी एज के बीच का व्यक्ति ले सकता है। तो मिनिमम जो एंट्री एज है जीवन उमंग में वो 90 डेज है, और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 55 ईयर है, यानी कि 90 दिन से लेके 55 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति एलआईसी जीवन उमंग प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं कि एलआईसी जीवन उमंग में पॉलिसी टर्म क्या है। देखिए, पॉलिसी टर्म कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 100 माइनस एंट्री एज। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति एलआईसी जीवन उमंग प्लान लेता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 माइनस 70 इक्वल टू 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, क्योंकि 30 साल का व्यक्ति है तो 100 माइनस एंट्री एज कितनी है 30 ईयर्स, तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, तो पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स होगा। अब बात करते हैं कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है। दोस्तों, एलआईसी जीवन उमंग प्लान में 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल ये पॉलिसी टर्म रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 2 लाख रखा गया और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब बात आती है कि कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। तो जो राइडर्स एलआईसी जीवन लाभ प्लान में है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, डीएबी राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, वो सारे राइडर भी इस पॉलिसी में दिए गए हैं। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एलआईसी जीवन उमंग, यानी कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान एलआईसी का। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि रमेश है, रमेश की एज 30 साल है और रमेश 25 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है इस पॉलिसी में, जिसमें 10 लाख का सम एश्योर्ड रमेश चुनता है। तो रमेश का जो प्रीमियम होगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल जो जीएसटी होता है वो 4.5% होती है और बेसिक प्रीमियम सेम रहेगा, तो बेसिक प्रीमियम है 38,846 प्लस 4.5% जीएसटी बैठ जाती है 1748। तो टोटल मिलाकर जो पहले साल प्रीमियम होगा वो होगा 40,594। चूंकि दूसरे साल जीएसटी 2.25% है तो इसीलिए बेसिक प्रीमियम सेम रहेगा 38,846 प्लस जीएसटी 2.25% हो जाएगी तो जीएसटी 874, तो टोटल प्रीमियम होगा 39,720। आगे तक कस्टमर को यही प्रीमियम पे करना है। तो टोटल कस्टमर ने कितना पे किया 9,93,874। अब बात आती है रिटर्न। चूंकि कस्टमर इस पॉलिसी को 25 साल के लिए लेता है, पीपीटी 25 साल है, तो 25 साल के बाद पॉलिसी ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगी और अभी कस्टमर की एज 30 साल है तो 30 साल आज की डेट में एज है और 25 साल के बाद मैच्योर होगी, तो 30 प्लस 25 इक्वल टू 55। तो कस्टमर को 55 साल से लेके 100 साल तक हर साल सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा। सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 10 लाख है तो 10 लाख का 8% होता है 80,000। तो कस्टमर को 55 साल से लेके 100 साल तक हर साल 80,000 रुपए की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी डायरेक्टली, और ये टोटल टैक्स फ्री होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी 100 साल पर तब कस्टमर को क्या मिलेगा। तो उस टाइम पे कस्टमर का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 94,65,000। ये भी टोटल टैक्स फ्री होगा और 100 साल तक कस्टमर का इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। तो दोस्तों ये आज हमने बात की एलआईसी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो आप अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपको आज मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस के बारे में या फिर कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, तो भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर आप एक कस्टमर हैं या आप CLI हैं, तो ये वीडियो अपनी टीम के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में जरूर 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 शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाएं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस के क्या फायदे होते हैं, इंश्योरेंस के लिए कस्टमर को कैसे कन्विंस करें और इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और इंश्योरेंस के लिए कैसे हम कस्टमर ढूंढें। ये हर एक जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।